नमस्कार, आप अमृत विहार न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी गो विधानसभा के हसपुरा प्रखंड में है और हसपुरा का एक कोयलवा गांव है और यहाँ पे अमनौर से विधायक जो हैं मंटू भैया हैं और भैया चल के आए हैं, पूर्व मंत्री भी रहे बिहार सरकार के। और आज ये आलिशान जो मिल बना है, राइस मिल, जहाँ उसना चावल अरवा चावल सब फ्राई होता है, भैया इसका शुभारम्भ किए हैं। कैसे हैं भैया? पहले तो आप सबको शुभकामनाएं, बधाई है। और कृष्णा भैया को, अध्यक्ष जी को, जय राइस मिल के उद्घाटन के लिए हमको बुलाने के धन्यवाद देते हैं। उनको शुभकामना देते हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और इस बढ़ते बिहार के प्रतिभागी बने। और आज जो हम लोग आए हैं, रोड, बिजली, सब जो सुविधा व्यवस्था बनी है, यह नीतीश कुमार की सरकार का देन है कि इस तरह से और सुविधा मिलते जा रही है। और हमारे सभी लोग ग्रामीण परिवेश के लोग आगे बढ़े। विकसित भारत, विकसित बिहार की परिकल्पना तब साकार होगी जब हमारा गाँव विकसित होगा। जब गांव विकसित होगा तो पंचायत विकसित होगा, पंचायत विकसित होगा तो प्रखंड विकसित होगा, प्रखंड विकसित होगा तो जिला विकसित होगा, जब जिला होगा तो राज्य होगा, और जब बिहार होगा तभी देश होगा। तो उसकी परिकल्पना को भैया साकार कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। और इससे रोजगार के भी अवसर सृजित होंगे और हमारे गाँव के जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनको दोनों को लाभ मिलेगा। एक तो मजदूर को काम मिलेगा और किसान को जो बाहर जाते थे उनको भाड़ा लगता होगा और अन्य तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, तो उनको उनके गांव, उनके पंचायत, उनके प्रखंड में, उनके जिले में ये सारी सुविधाएं, अत्याधुनिक सुविधाएं से लैस जो मिल बना है, हम घूम के देखे हैं। तो पहले टेक्नोलॉजी कहाँ था और आज टेक्नोलॉजी कहाँ है। यह तकनीक से तरक्की की तरफ बिहार बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है। और उस समय भैया अभी आगे बढ़ें, यह मेरी शुभकामना है, बधाई है। और यह मिल जरूर तरक्की करेगा, इस क्षेत्र को भी इसका लाभ मिलेगा, इसका जिला को भी लाभ मिलेगा और बिहार को भी इस मिल का लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा भरोसा है और विश्वास है। ये पिछले साल जो टर्म रहा नीतीश जी का, उसमें और नया और टर्म में कितना अंतर दिखा? क्या कुछ दिखेगा स्पेशल? देखिए, पहले मूलभूत जो सुविधाएं थी वो सारी चीज़ें, रोड, बिजली, पानी, जो हम लोग सपना देखे थे वो तो हमारी सरकार ने पूरा किया ही। जो हम सपना नहीं देखे थे वो भी हमारी सरकार ने पूरा किया। हम एक ट्रांसफार्मर के लिए, हम लोग जहाँ से आए हैं, चिंता कर रहे थे कि ट्रांसफार्मर 1 महीना बदलाया कि 15 दिन बदलाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं था। आज वहाँ पावर ग्रिड लग रहा है, लगा हुआ भी है। जहाँ एक हम अस्पताल में सुई के लिए, पुर्जा के लिए, दवाई के लिए जाते थे, नहीं मिलता था, आज मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, एयरपोर्ट खुल रहा है। बहुत मेट्रो, पटना मेट्रो का सपना शायद हम लोग तो नहीं देखे थे, जो पटना में मेट्रो भी आएगा। हम लोग बाहर से, बिहार से बाहर जाते थे तो रोड पर जो डिवाइडर पीला पीला बत्ती भुक हुआ था, हम लोग देख के उतर के देखते थे कि क्या भुक भुक जल रहा है। तो वहाँ से बिहार कहाँ पहुँचा है, जब पीछे मुड़ के देखेंगे यहाँ आने में कितना समय लगता होगा पटना से, शायद यहाँ के लोग बताएंगे 1 घंटा से। लेकिन हम आज कितना देर में आए हैं ये हम बता रहे हैं। 1 से 1.5 घंटा में हम पटना विधानसभा से निकले हैं और यहाँ जहानाबाद बाईपास होते यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। कहीं ब्रेक नहीं लगा है गाड़ी में। तो यह बिहार बदला है, अब सारी चीज़ें हो गई है। अब विकसित भारत और विकसित बिहार को, परिकल्पना को साकार करना है। और अब फिर डबल इंजन की सरकार का लाभ बिहार को मिला था और यह चुनाव 5 साल का नहीं था। नीतीश कुमार जी को जो मौका मिला है, आने वाले 25 साल में बिहार कहाँ पहुँचेगा यह तय करने का चुनाव था। और निश्चित रूप से बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार अपने उच्चतम शिखर पर पहुँचेगा, ऐसा हम सबका भरोसा है। कुछ और प्लांट वगैरह लगेंगे आगे चलते? लगेंगे, अभी उद्योग नीति आने वाली है 2025-26 उद्योग नीति आने वाली है, जहाँ उसमें बहुत सारी सुविधाएं जो आप सोच नहीं होंगे वैसे उद्योगपतियों को, व्यवसायियों को, काम करने वालों को दी जाएगी। सरकार बिजली फ्री, टैक्स फ्री, जमीन फ्री, बहुत सारी चीज़ें आपको 2-4-10 दिन में आपके सामने आएगी। अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा क्योंकि जब प्लान बन रहा है, सरकार में सारी बातें चीज़ें चल रही है। हमारे उद्योग मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी बिहार के लोग इसके लिए आसान्वित है। और निश्चित रूप से यह समय जो होगा 5 साल का, 50 साल की दूरी को तय करेगा आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। और हम खुलेआम कहते हैं कि नीतीश कुमार एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है, एक सोच है और उस सोच के तहत वो काम करते हैं। परिणाम आपको 20 साल, 15 साल, 10 साल के बाद दिखाई देता है। हम लोग जब 2010 में विधायक सब बने थे तो साइकिल और पोशाक की राशि बांटी जाती थी। स्कूल में जाकर हम लोग साइकिल और पोशाक देते थे, लोग को लगता था कि रुपया है। आपको भी लगता है, हमको भी लगता रुपया है। रुपया नहीं था, एक सोच था कि रानी की बेटी और मेहतरानी की बेटी एक ड्रेस में विद्यालय जाएगी। वो ताकत, हिम्मत देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। परिणाम क्या हुआ
आज हाई स्कूल में, मध्य विद्यालय में, इंटर कॉलेज में बच्चियों की संख्या 10 गुना वृद्धि हुई है। तो वो जो उद्योग की नीति, सड़क आज ला दी है। सड़क सिर्फ सड़क नहीं है, बिजली सिर्फ बिजली नहीं है, बिजली गैर बराबरी को दूर करने का माध्यम है। पहले शहर में बिजली थी, गांव में नहीं थी, बड़े लोगों के पास थी, छोटे लोगों के पास नहीं थी। तो यह गैर बराबरी की जो सीढ़ी थी उसको उन्होंने पाटने का काम किया कि सबके पास बिजली रहेगी। आज उसका लाभ, यदि बिजली नहीं रहती तो यह मिल के यहाँ सपना सोचते अध्यक्ष जी? नहीं सोचते, सोचते ही नहीं। आज सुरक्षा नहीं रहती, जहाँ AK-47 चलता था आज सुपर 30 कंप्यूटर क्लास चल रहा है। यह बदलते बिहार का दिन है, बढ़ते बिहार का दिन है। जहाँ 1 घंटा बिजली आती थी लोग हल्ला करते थे, आज 1 घंटा बिजली कटता है, जाती है तो लोग हल्ला करते हैं कि बिजली कल गया, चल गया, कट गया। यह बिहार बदला है और यह सब यहाँ के लोगों का दिन है कि सब लोगों ने नीतीश कुमार जी को, हम सबको, NDA को, नरेंद्र मोदी जी को काम करने का अवसर दिया, भरोसा किया और उनके भरोसे पर खरा उतरना हम सबका नैतिक जरूरत है। और निश्चित रूप से हमारी सरकार जनता के भरोसे पर खरा उतरेगी और राज्य का विकास, जिला का विकास, देश का विकास में भागीदार बनेंगे। और यह मिल भी उसमें एक भागीदारी में एक मील का पत्थर साबित होगा। आखिरी सवाल भैया, जो अभी आप लोग के जो पार्टी भाजपा उससे गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी, बुलडोजर चल रहा है उनका। भाजपा पार्टी जदयू पार्टी नहीं, NDA पार्टी है जी। और अभी NDA अलायंस में चुनाव लड़े थे और समिति सरकार चल रही है। और उसके मुखिया कौन, मुखिया कौन है? उनके मुखिया कौन है? नीतीश कुमार है। तो जो भी लोग रहेंगे नीतीश कुमार के साथ ही काम करना है। और जो कैप्टन होता है, अब बॉलिंग किसको दे रहा है, बैटिंग किसको दे रहा है, मैच जीत रहा है टीम, यह तय करता है। अब बैट्समैन कौन कर रहा है, पहले कौन बैटिंग कर रहा है, बाद में बॉलिंग कौन कर रहा है, यह कोई विषय नहीं है। चल रहा है, मार रहा है ना, बात है। तो सारा श्रेय नीतीश कुमार जी का है और नीतीश कुमार जी ने बिहार को बेहतर बनाने के बाद बुलडोजर किसी को, देखिए बुलडोजर नहीं है, नियम कानून के तहत SIR हुआ है, मतदाता पुनरीक्षण हुआ है, लोग को लगा कि गड़बड़ हुआ है, लेकिन यह सबके लिए हुआ ना। किसी को तो छांट कर नहीं हुआ कि जदयू के वोटर को रख देना है, भाजपा के वोटर को छोड़ देना है, हटा नहीं ना किया गया। लोगों ने मत किया तो उसमें जो अवैध रूप से बसे हैं उनके लिए हो रहा है। किसी वैध व्यक्ति के लिए परेशान। अब आप जहानाबाद बाजार से जाते थे, क्या स्थिति था पहले? मसौठी बाजार क्या स्थिति था आपका पहले? क्या स्थिति था? अरवल का क्या स्थिति था? भाई नहर में लोग जाते हैं लेकिन अरवल बाजार में लोग जाने पसंद करते हैं। तो उसको यदि अच्छा बनाया जाए, सुंदर बनाया जाए, सफाई करके, भाई जहाँ तक रोड है वहाँ का उपयोग आम सरकार किसके लिए रोड सफाई कर रही है? सरकार किसके लिए कर रही है? जनता को रोज जाना है। मान लो नेता, विधायक, मंत्री, सांसद कोई दिन जाते हैं महीना में? कभी 10 दिन मान के चलिए। और आम जनता, आज कोई मरीज जा रहा हो, कोई परेशानी में हो, किसी का शादी ब्याह जा रहा हो, किसी का बारात जा रहा हो, तब बारात यहीं रह जाता है और बच्चा तब लड़का पहुंच नहीं पाता है वहाँ लोग। तो सारी व्यवस्था बनाने में थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन किसी को दबा के, डरा के, धमका के ऐसा नहीं कर रही सरकार। और पूरी निष्पक्षता के साथ कहीं कोई शिकायत होगी तो उसका हम समाधान भी करेंगे। ऐसा आपके संज्ञान में ऐसा लगता है कि सरकार ने, प्रशासन ने, किसी अधिकारी ने, पदाधिकारी ने कोई गलती किया, तब जरूर संज्ञान में लाइए, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई भी करेगी। यह भी सरकार ने सदन में कल हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि कहीं इसके आड़ में किसी तरह का प्रशासनिक पदाधिकारी लोग कोई गलत काम करते हैं उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। यह आम जनता के लिए हो रहा है, किसी को बुलडोजर से कुछ चलने का काम नहीं। अब JCB चलता है, रोड बनाने के भी चलता है, वो भी तो JCB चलता है, बुलडोजर उसमें भी चलता है रोड बनाने के लिए। ठीक है। तो उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इस पर निर्भर करता है। कोई मशीनरी, कोई सामान, कोई घातक चीज नहीं है। एक आग, ऊर्जा, एक आग को यदि घर में लगाएंगे तो क्या होगा? एक घर जल खत्म हो जाएगा। उस आग को जब चूल्हा में लगाएंगे तो क्या होगा? एक परिवार खाना बन जाएगा। तो सरकार अपनी ताकत का, अपनी क्षमता का प्रयोग सकारात्मक रूप से कर रही है और निश्चित रूप से उसका लाभ आम लोगों को मिलेगा।